सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, भारत के रेलवे बोर्ड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो भारत के रेलवे बोर्ड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन चुकी है आप लोग की जया वर्मा सिन्हा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक ही कैलेंडर वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों की परिवहन करने की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी है? तो वो पहली भारतीय एयरलाइंस जो कि आप लोग का कौन सा है? इंडिगो। अगला प्रश्न है, उबेर कप किस खेल से संबंधित रखता है? कौन सा कर? उबेर कप किस खेल से संबंधित रखा जाता है? तो उबेर कप ये आप लोग का बैडमिंटन खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो है फ्रांस, पेरिस। तो संगठन से प्रश्न देखिए पूछा गया आप लोग का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वंदे मातरम के संगीतकार कौन थे? किसके? वंदे मातरम। तो वंदे मातरम के संगीतकार कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का नया मुख्यमंत्री है? राजस्थान का नया मुख्यमंत्री कौन बना है? तो राजस्थान का जो नए मुख्यमंत्री है वो है भजन लाल शर्मा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध किस कुल के थे? गौतम बुद्ध इनमें से किस कुल से संबंध रखने वाले हैं? गौतम बुद्ध की यदि हम लोग बात करते हैं तो ये शाक्य कुल से संबंधित रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा बांध है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध की यदि हम लोग बात करते हैं तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। कौन सा बांध? भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। स्वतंत्र संग्राम में उनके योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे पंजाब का शेर के रूप में जाना जाता है? पंजाब का शेर। तो पंजाब के शेर के उपनाम से जाने जाते हैं लाला लाजपत राय। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। यहाँ से साइंस के प्रश्न आप लोग के प्रारंभ हो जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव आँख की शारीरिक रचना का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन है जो कि मानव आँख की संरचना का हिस्सा नहीं है? तो वो हिस्सा यदि हम लोग बात करते हैं डर्मिम। डर्मिम ये किसी तरह का कोई हिस्सा नहीं है आँख का। अगला प्रश्न है, वह गैस जिसे मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है? तो मार्स गैस के नाम से किसे जाना जाता है? मीथेन गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। जैसे बायोगैस हो गया, गोबर गैस हो गया, प्राकृतिक गैस, इसके मुख्य घटक मीथेन गैस हैं। अगला प्रश्न है, मानव की रीढ़ की हड्डी में कितने तंत्रिका जोड़े उपस्थित होते हैं? तंत्रिका जोड़े की उपस्थिति यदि हम लोग बात करते हैं कितने जोड़े? 31 जोड़े। अगला प्रश्न है, 1 जूल लगभग बराबर होता है? 1 जूल किसके बराबर होता है? तो 1 जूल बराबर आप लोग का हो जाता है 0.24 कैलोरी। 1 जूल बराबर। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपरावर्तित रहता है। जो अपरावर्तित रहता है, क्या चीज़ अपरावर्तित रहता है? आवर्ती है जो कि ये अपरावर्तित रहता है, बाकी सभी बदल जाते हैं। विमान के टायरों में भरने के लिए प्रयुक्त गैस है? तो विमानों के टायरों में कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? विमान के टायरों में नाइट्रोजन गैस का प्रयुक्त किया जाता है। कौन से गैस का? नाइट्रोजन गैस का। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम इनमें से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम ये नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर आधारित है। एमएस एक्सेल में CTR+N का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यदि हम लोग बात करते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कोई नई कार्य पुस्तिका बनाना। CTR+N यानी कि कोई नया वर्कबुक को क्रिएट करना। नोटपैड के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है? नोटपैड के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो नोटपैड के लिए जो फाइल एक्सटेंशन है वो है .txt। विंडो को अधिकतम करने के तात्पर्य किससे है? विंडो को अधिकतम करने का तात्पर्य किससे है? तो इसे डेस्कटॉप पर फिट करने के लिए विस्तारित करें। निम्नलिखित में से वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो ईमेल भेजने और प्राप्त करने में मदद करता है? तो वो सॉफ्टवेयर यदि हम लोग बात करते हैं तो वो है MS आउटलुक। कौन सा सॉफ्टवेयर है? MS आउटलुक। CTR Shift+Alt को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है?
तो इस सामूहिक रूप को क्या चीज़ कहा जाता है? इसके सामूहिक रूप को मॉडिफायर की कहा जाता है। शिफ्ट हो गया, अल्ट हो गया, ये सभी मॉडिफायर की हैं। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किए गए पहले मैकेनिकल कंप्यूटर का क्या नाम था? तो इसके द्वारा पहला डिजाइन किया गया मैकेनिकल कंप्यूटर था, वो है एनालिटिकल इंजन। अस्थायी मेमोरी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? अस्थायी मेमोरी किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ये है आप लोग का रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। वहीं यदि हम लोग अस्थायी मेमोरी की बात करते हैं तो वो आप लोग का नॉन वोलाटाइल, वो आप लोग का रोम हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक खोज इंजन के रूप में वर्गीकृत नहीं है? इनमें से कौन सा खोज के वर्गीकृत में नहीं है? वह है फेसबुक। झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष किया गया है? 2000 ईस्वी में। 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिरसा मुंडा का 15 नवंबर को जन्म दिवस था और उन्हीं के 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर झारखंड राज्य का गठन किया गया। झारखंड में जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में इसकी संख्या 24 है, बट गठन के समय इसकी संख्या 18 थी। गठन के समय इसकी संख्या कितनी थी? 18, जिसमें कि 6 जिलों का गठन होने के बाद 6 नए जिले झारखंड में बने हैं। इसी प्रकार यदि हम लोग बात करते हैं, जैसे ये प्रश्न पूछ लिया गया है, पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में प्रखंड की संख्या 264, बट उस समय 210-12 की समथिंग थी जिस समय झारखंड राज्य का गठन हो रहा था। अभी परमंडल की संख्या 45, बट गठन के समय 33, परमंडल की संख्या 5, बट गठन के समय 4 थी इसकी संख्या। झारखंड शब्द का क्या अर्थ है? तो झारखंड शब्द का क्या चीज अर्थ होता है? वनों की भूमि झारखंड शब्द का अर्थ होता है। किस शीतकालीन फसल उत्सव के दौरान झारखंड की लड़कियां लड़की के प्रेम को रंगीन कागज में सजाती है और उसे पहाड़ी नदी में प्रवाहित कर देती है? तो वो त्यौहार कौन सा होता है जिसमें कि पुतला ये सब बनाया जाता है? तो वो पर्व होता है टूसू पर्व। कौन सा पर्व? टूसू पर्व। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड राज्य का पुष्प है? झारखंड राज्य का पुष्प यदि इसमें से बात करते हैं तो वो कौन सा पुष्प है? पलाश पुष्प। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता? झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता, वो है मध्य प्रदेश। आई होप सो कि आप लोग का झारखंड का मैप इस तरह पता होगा। इधर आप लोग का बिहार राज्य के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं तो उड़ीसा के साथ, इधर हो गया वेस्ट बंगाल, यहाँ हो गया छत्तीसगढ़, यहाँ हो गया यूपी। कुल 5 राज्यों के साथ सीमा को स्पर्श करता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? तो झारखंड में पंचायती राज अधिनियम 2001 में पारित किया गया। 2023 में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान झारखंड की झांकी में किस मंदिर को प्रदर्शित किया गया था? तो झारखंड के किस मंदिर को प्रदर्शित किया गया था? वैद्यनाथ मंदिर को, जो कि झारखंड के आप लोग के देवघर जिला में अवस्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, 51 शक्तिपीठों में से एक, और ये वैद्यनाथ मंदिर अंतिम संस्कार के लिए भी प्रचलित है।